ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, कुछ सुनी सुनी सी टर्म्स लग रही होंगी, मे बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ना सुनी हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में मे बी सुन रखी हो कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कैसे इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, और कैसे आप इनहेरिटेंस में जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकते हो यूजिंग जनरल क्लासेस और स्पेशलाइज्ड क्लासेस। ये आपको डिस्कस करना है अपने इंटरव्यू में, या फिर आपको ये आंसर करना है अपने इंटरव्यू में। तो हमने अभी तक क्या देख रखा है, अभी हमने इनहेरिटेंस देख लिया, इनहेरिटेंस के बहुत सारे टाइप्स देख लिए, मेनली उसमें एक टाइप था हमारा हायरार्कियल, और हायरार्कियल के अंदर ही फिर हाइब्रिड भी आ जाता है। तो हायरार्कियल में क्या था कि एक ही पेरेंट क्लास और उसके बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस। तो मैंने वैसा सा ही डायग्राम यहाँ पे बना रखा है कि एक है हमारे पास पेरेंट क्लास, उसकी बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस है। यहाँ पे जो सारे रिलेशनशिप है वो क्या है, ये इनहेरिटेंस है, यानी एक्सटेंस रिलेशनशिप है। अभी तक हम एक ही इनहेरिटेंस मतलब एक ही रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इज अ रिलेशनशिप। अभी मीनिंग समझ आ जाएगा इज अ का। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जनरल क्लास आपकी पेरेंट क्लास है, और उसको इनहेरिट करने वाली आपकी तीन क्लासेस हैं, तीन चाइल्ड क्लासेस है, तीन सब क्लासेस हैं, ये सुपर क्लास है, ये तीन सब क्लासेस हैं, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, ऑब्वियसली हमें पता है। लेकिन हम क्या बोल पा रहे हैं, हम ये बोल पा रहे हैं कि जनरली मतलब यूजुअली क्या रहता है, यूजुअली ये जो पेरेंट क्लास रहती है ना, यूजुअली ये जो पेरेंट क्लास रहती है, इसको किसी और कलर से लिखते हैं, यूजुअली ये जो पेरेंट क्लास रहती है और ये जो चाइल्ड क्लासेस रहती हैं, इनमें किस तरह का रिलेशन होता है, इनहेरिटेंस होगी। लेकिन जो पेरेंट क्लास रहेगी वो जनरल क्लास होगी, मोर जनरल, कम स्पेसिफिक रहेगी, जनरल ज्यादा रहेगी, जेनरिक ज्यादा रहेगी। और जो उसके चिल्ड्रन होंगे ना, और उसके भी चिल्ड्रन जो होंगे, फिर ऐसे नीचे जितने लेवल में जाते रहेंगे, उतना स्पेशलाइज्ड ज्यादा हो जाएगा, उतना स्पेसिफिक ज्यादा हो जाएगा। ये बात में भी ऊपर ऊपर से गई हो, में भी समझ आई हो थोड़ी बहुत। अगर हम एक एग्जांपल से बात करें, तो एक कार का एग्जांपल लेते हैं कि एक कार क्या है, एक पेरेंट क्लास है। एक कार क्या है, एक पेरेंट क्लास है। तो ये क्या हो गया, पेरेंट क्लास, ये क्या हो गई, एक जनरल क्लास बन गई। अब ये क्या है, हर तरह की कार, इसमें क्या आ सकती है, हर तरह की कार। भैया आप भले ही आप रोड पर चलने वाली कार ले लो, भले ही रोड और पानी दोनों में चलने वाली कार ले लो, भले ही आगे जाके रोड और हवा में उड़ने वाली कार ले लो, हर तरह की कार इस कार के नीचे आ जाएगी। उसमें और ज्यादा स्पेसिफिकेशन हो जाएगी, जैसे कि अगर लग्जरी कार्स की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हमारा आप बोल सकते हो कि थोड़ा जो लग्जरी वाली जो गिमिक्स होते हैं, गिमिक से बोलना चाहिए, या फिर जो भी उन्होंने अच्छी क्वालिटी लगा रखी होती है, जो भी हो, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो न्यू हो जाएगा। या फिर अगर आप चीप क्वालिटी की कार्स की बात करो, जो जनरली मिडिल क्लास के लिए बनाई जाती है, उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी, उसमें जो पार्ट्स यूज करे होंगे वो थोड़े मतलब मे बी लो क्वालिटी के हो, मे बी प्लास्टिक के हो इंस्टेड ऑफ मेटल, या ऐसा कुछ 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 हो सकता है। तो अलग अलग स्पेशलाइज क्लासेस होंगी, फिर उसमें भी विद इन आप बोल सकते हो विद इन लग्जरी क्लासेस, उसमें बहुत सारे टाइप्स होंगे, जैसे कि कुछ ब्रांड होगी, मे बी BMW में भी होगा, ऑडी में भी होगा आपका, आई डोंट नो, फरारी। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी फिर अलग अलग टाइप्स होंगे, मतलब मे बी BMW किसी चीज में फेमस हो, मे बी जो आपकी रेंज रोवर है वो किसी अलग चीज में फेमस हो, मेरे को आइडिया नहीं है लग्जरी कार्स का ऑनेस्टली बताऊं तो जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन होगी, क्योंकि वो नीचे आ रही है, तो वो अपने में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दे पाएंगे। हमने यही पढ़ा था कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपनी प्रॉपर्टीज पेरेंट की तो इनहेरिट करती ही करती है, पेरेंट वाली सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर तो चाइल्ड क्लास में आ ही जाते हैं। साथ के साथ क्या होता है, वो अपने खुद के नए मेथड्स, खुद के नए प्रॉपर्टीज, नए फीचर्स अपने आप अंदर ले सकते हैं। मतलब जो भी पेरेंट के पास होगा वो तो इसके पास होगा ही होगा, जो तेरा है वो मेरा तो है ही है, लेकिन जो मेरा है वो तेरा नहीं है, वो मेरे पास नया खुद का है, मेरा खुद का। यानी अगर हम बात करें कि एक कार है वो पेरेंट क्लास है, वो एक जनरल क्लास है, उसमें हर तरह की कार रहेगी। उसमें मैंने एक बाइफरकेशन का तरीका दिखाया है, अलग अलग बाइफरकेशन के तरीके हो सकते हैं, लग्जरी और आपका इकोनॉमिक और आपका चीप क्वालिटी, इस तरह के अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मैंने एक तरीका दिखाया कि कार क्या एक जनरल क्लास है, उसमें एक स्पेशलाइज्ड एक स्पेसिफिक सेक्शन जो आ गया, एक स्पेशलाइज्ड क्लास जो आ गई, वो क्या आई, वो वाली कार जो पेट्रोल से चलती है। उसमें दूसरी स्पेशलाइज्ड क्लास क्या आ गई, वो वाली कार जो डीजल से चलती है, आजकल कम होते जा रही है। और एक स्पेशलाइज्ड कार क्या आ गई, जो इलेक्ट्रिक से चलती है। आगे जाके एक नई तरह की कार आ जाती है, तो आप ले लेना भैया जो पानी से चलती हो। लेकिन अभी आजकल क्या है, अभी आजकल आप बोल सकते हो कि ये तीन जनरल तरह की, या CNG भी ले सकते हो एक। तो ये तीन तरह की, तीन चार तरह की आपके स्पेशलाइज क्लासेस हैं। फिर इसी में स्पेशलाइज में अलग अलग तरीके हो जाएंगे। जैसे अगर हम पेट्रोल में बात करें, तो भाई पेट्रोल अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर आपका नॉर्मल पेट्रोल, या फिर नॉर्मल में आप थोड़ा वो जो आप बोल सकते हो
एक्सट्रैक्टर वाला जो पेट्रोल होता है, उनका नाम मेरे को नाम याद नहीं, लेकिन वो वाला डलवा लो। तो अलग अलग पेट्रोल वाली कार होंगी, फिर उसमें अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे। मतलब ये हायरार्की जो है, ये जो हायरार्की है, हायरार्कियल इनहेरिटेंस है, ये बढ़ती रहेगी। जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ता जाएगा, और जितना आप लेवल में नीचे जाओगे उतना आप स्पेसिफिक होते जाओगे, जितना आप लेवल में ऊपर आओगे उतना आप जनरल होते जाओगे। मतलब ये क्या है, हर तरह की कार। ये क्या है, सिर्फ वही वाली कार जो पेट्रोल से चलती है। ये क्या है, सिर्फ वही वाली कार जो डीजल से चलती है। इसके अंदर अगर दो लेवल ले लूं, तो उसमें ये वाली कार क्या होगी, वो कार जो, एक तो पहले तो कार होनी चाहिए, फिर ऊपर से पेट्रोल से चलने वाली होनी चाहिए, फिर ऊपर से मे बी नॉर्मल पेट्रोल से चलने वाली। फिर ये वाली क्या हो गई, कार होनी चाहिए, पेट्रोल से चलने वाली होनी चाहिए, और भी स्पेसिफिक हो गया कि यार वो तो सिर्फ स्पेशलाइज वाले पेट्रोल से, जिसमें मे बी इथेनॉल वगैरह जो आजकल चलता रह रहा है न्यूज में, वो मे बी उसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो या कम हो, जो भी है। तो इस तरह के हमारे पास अलग अलग और भी स्पेशलाइज आ सकता है। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे हम मोर स्पेसिफिक होते रहेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हम जनरल होते रहते हैं। अब आपको दिमाग में ये आएगा कि आज तक हम ये एरो ना, मतलब कई बार मैंने कभी कभार शायद से उल्टी बना दिया, लेकिन जनरली मैंने ट्राई करा कि एरो इसी तरह बनाऊं क्या। एरो हमेशा चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास की तरफ जाती है, चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास की तरफ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा साधा ये है कि पहले क्या होता है, पहले स्पेशलाइज क्लास बनती है, पहले स्पेशलाइज क्लास बनती है, पहले सबसे नीचे वाला लेवल बनता है, बॉटम अप कंस्ट्रक्शन होती है। पहले आप क्या बोलोगे, पहले आप बोलोगे कि मैं हर तरह की क्लास बना दूंगा, हर तरह की कार बना दूंगा। और बाद में पता चलेगा कि यार इन सारी कार्स में तो, मतलब एक BMW वाली कार में भी, एक ऑडी वाली कार में भी, और एक आप बोल सकते हो नॉर्मल i10 में भी या फिर स्विफ्ट में भी, इन सब में एक प्रॉपर्टी कॉमन है, जो कि क्या है, जो कि है हमारी कलर उस कार का, जो कि क्या है, जो कि उस कार के सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स है, जो कि क्या है, उस कार के नंबर ऑफ गियर्स है, या फिर ऑटोमेटिक है या नहीं है, और उस कार में पेट्रोल जो चलता है। तो वो क्या हो गया, आपने जो जो जनरल चीज थी, जो प्रॉपर्टी कॉमन थी इन सब में, वो आपने ऊपर खिसका दी, अपने एक लेवल ऊपर, आपने एक नई क्लास बना दी, उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज ऊपर खिसका दी। मतलब आपने कोड की रिडंडेंसी कम कर दी। कैसे, देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई पेट्रोल वाली कार के पास भी एक, मतलब अभी के लिए ये भूल जाओ कि ये वाली कोई आपके पास क्लास थी, आपके पास कार वाली क्लास नहीं थी। हम क्या बोल रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जनरली बनाते हैं, जनरली नीचे वाली क्लासेस पहले बनाते हैं, जनरलाइजेशन में ऊपर वाली जनरलाइज्ड क्लास, पेरेंट क्लास बाद में बनती है। तभी एरो नीचे से ऊपर होता है कि भाई पेट्रोल कार के पास कार की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब पेट्रोल कार इज एक्सटेंडिंग द कार। तो अगर मैं पेट्रोल कार के पास बोलूं कि भाई इसके पास भी ऑब्वियसली कार का कलर होगा, भाई पेट्रोल कार है तो इसका मतलब ये है कि कार के पास कलर नहीं होगा, नहीं होगा। डीजल कार के पास भी होगा, इलेक्ट्रिक कार के पास भी होगा। इसके पास भी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, इसके पास भी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, इसके पास भी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, तीनों के पास नंबर ऑफ सीट्स होंगी। इसके पास भी आप बोल सकते हो फ्यूल होगा, मतलब फ्यूल रिफिलिंग का तरीका होगा। वो तरीका अलग है, वो अलग बात है, लेकिन तरीका होगा। भाई इसमें वो रिफिलिंग होगी पेट्रोल से, इसमें वो रिफिलिंग होगी डीजल से, इसमें वो रिफिलिंग होगी इलेक्ट्रिक से, मतलब बिजली से। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी, कुछ मेंबर फंक्शन या कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो कॉमन थी। अब आपने क्या करा, भैया यहाँ पे तो कोड रिडंडेंसी है, इसके पास भी कलर है, इसके पास भी कलर है, इसके पास भी कलर है, इसके पास भी सीट सीट सीट, इसके पास भी फ्यूल 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 फंक्शन। तो हमने क्या करा, हमने एक जनरल क्लास बना ली, हमने एक जनरल क्लास बनाई, और कोड रिडंडेंसी को कम करने के लिए क्या करा, ये जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज थी उस जनरल क्लास को भेज दी। ये जनरल क्लास बनाई कार, इसको जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज थी, कलर, नंबर ऑफ सीट्स, फ्यूल करने का तरीका, फ्यूल रिफिल करने का तरीका, वो ऑल्दो इनके तीनों के पास अलग था। तो अभी के लिए आप सोचो कि इसको नहीं देना, लेकिन देंगे इसको, अब मान सकते हैं देंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ये ऊपर भेज दो, ये ऊपर भेज दो, नीचे से ऊपर बॉटम अप कंस्ट्रक्शन होएगा। और अब क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज के पास है, तो अगर आपके पास पेट्रोल वाली कार के पास कलर होना चाहिए तो वो क्या करेगा, और सीट्स होना चाहिए और फ्यूल होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसको एक्सटेंड कर लेगा। डीजल क्या करेगा, इसको एक्सटेंड कर लेगा। इलेक्ट्रिक क्या करेगा, इसको एक्सटेंड कर लेगा। यानी हमने क्या देखा, हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या देखी, कि पहले जनरल क्लासेस नहीं बनती, पहले स्पेशलाइज क्लासेस बनती है, पहले नीचे वाली लेवल की क्लासेस बनती है। फिर उसमें हमें पता चलता है कि भाई ये कॉमन प्रॉपर्टीज थी, तो उसके रिस्पेक्ट में हम एक ऊपर वाली जनरल क्लास बनाते हैं, जनरिक क्लास बनाते हैं। फिर उसमें भी हमें पता चलता है कि दो तीन जनरल क्लासेस में और कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है, फिर और ऊपर वाली क्लास बनाते हैं। तो बॉटम अप कंस्ट्रक्शन होती है, पहले स्पेशलाइज क्लास फिर जनरल क्लास बनती है। तो इसलिए हम जो ये एरो जनरली बनाते हैं ना, ये नीचे से ऊपर बनाते हैं कि पेट्रोल कार, आप क्या बोल सकते हो, वो एक्सटेंड कर रही है कार को, या और अच्छे से बोलना हो तो इनहेरिटेंस हमने क्या पढ़ा था, इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप। तो हम क्या बोल सकते हैं, पेट्रोल कार इज अ कार, डीजल कार इज अ कार, इलेक्ट्रिक कार इज अ कार। पेट्रोल कार कार तो है ही है, स्पेशलाइज क्लास है, जिसमें जो फ्यूल होगा वो सिर्फ पेट्रोल वाला होगा।
डीजल कार भी एक कार तो है ही, डीजल कार इज अ कार, जिसमें जो पेट्रोल होगा, जिसमें जो फ्यूल होगा वो क्या होगा, डीजल। इलेक्ट्रिक कार इज ऑल्सो अ कार, इज अ कार, जिसमें जो फ्यूल होगा स्पेसिफिक वो क्या होगा, सिर्फ बिजली से चलने वाला। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यार अगर हम स्पेशलाइज क्लास को एक जनरल क्लास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम अपकास्टिंग कर रहे हैं। मतलब डीजल कार इज अ कार, पेट्रोल कार इज अ कार, इलेक्ट्रिक कार इज अ कार। तो ये अपकास्टिंग हो रही है या ब्रॉडनिंग हो रही है, मतलब आप थोड़ा जेनरिक की तरफ जा रहे हो, जेनरसिटी की तरफ जा रहे हो, स्पेसिफिक से मोर जनरल जा रहे हो, तो आप ब्रॉडन कर रहे हो अपना आइडिया कि भैया अब मैं सिर्फ पेट्रोल कार के बारे में नहीं सोच रहा, अब मैं कार के बारे में सोच रहा हूँ। और अगर आप नीचे आ रहे हो जनरल क्लास से, पहले आपके दिमाग में आइडिया था मेरे पास कार होनी चाहिए, अब आपके पास दिमाग में आइडिया है कि मेरे पास तो सिर्फ पेट्रोल कार पे मैं अपना फोकस रखूंगा। कोई कंपनी लेट्स सपोज, या आज के टाइम पे कोई कंपनी लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक कार में घुसना चाहती है, इलेक्ट्रिक वाली पूरे फील्ड में, इलेक्ट्रिक वाले पूरे इंडस्ट्री में, तो वो अपना जो माइंड है, जो आइडिया सेट है, जो आपका पूरा बिजनेस लॉजिक है, वो अपना नैरो कर लेगी सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि वही फ्यूचर है। तो आप क्या बोलोगे, आप नीचे जा रहे हो तो आप डाउन कास्टिंग कर रहे हो, डाउन कास्टिंग नैरोइंग कर रहे हो, मोर स्पेसिफिक जा रहे हो, और ऊपर जा रहे हो तो मोर जनरल जा रहे हो, ब्रॉडनिंग कर रहे हो, अप कास्टिंग कर रहे हो। तो अभी हम आगे जाके पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अप कास्टिंग ईजी है करना, बहुत इजीली हो जाता है। डाउन कास्टिंग इंटरनली ऑटोमेटिकली नहीं होती, कर सकते हो लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होती। मतलब आप ये तो बोल सकते हो कि भाई मेरे को सामने जो कार दिख रही है, मतलब सामने एक पेट्रोल कार खड़ी है लेट्स सपोज, तो आप क्या बोल सकते हो, भाई सामने मेरे को पेट्रोल कार दिख रही है, पेट्रोल कार को देख के पेट्रोल कार बोल सकते हो। अगर आपको पता चल जाए कि भाई उसमें पेट्रोल डल रहा है, वहां पे कुछ लिखा हो फ्यूल वाला इज इक्वल टू पेट्रोल। या फिर आप ये भी तो बोल सकते हो भाई सामने मेरे को कार दिख रही है, मतलब अगर आप थोड़ी दूर से देख रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो, भाई सामने कार खड़ी है, बोल सकते हो, क्योंकि पेट्रोल कार इज अ कार, पेट्रोल कार इज अ कार। अगर सामने इलेक्ट्रिक कार खड़ी है, लेट्स सपोज वो आपके जो इलेक्ट्रिक रिफ्यूलिंग स्टेशन होता है जहाँ पे बिजली से आप चार्जिंग करते हो, तो वो वहां पे खड़ी हुई है, तो आप उसको देख के बोल सकते हो भाई ये तो एक इलेक्ट्रिक कार है। लेकिन ये भी तो बोल सकते हो ये कार है, एक कार खड़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार इज अ कार। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि वो कार कौन सी है, मतलब आपको ये नहीं पता, आपके पास सिर्फ एक कार का ऑब्जेक्ट है, आपको ये नहीं पता कि उसमें जो फ्यूल डलता है वो पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, इलेक्ट्रिक डलता है, तो क्या आप सामने खड़ी हुई सिर्फ आपको जो नहीं पता कौन सी कार है, क्या उसको आप देख के बोल पाओगे कि ये तो पेट्रोल कार है, ये तो स्पेसिफिक वाली सिर्फ इलेक्ट्रिक कार है? नहीं, हमें पता ही नहीं वो किस तरह चलती है। यानी अगर हमारे पास कार का ऑब्जेक्ट हो तो वो कार पेट्रोल भी हो सकती है, डीजल वाली भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। लेकिन अगर हमारे पास पेट्रोल वाली कार खड़ी है, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट पेट्रोल कार का है, तो मैं तो पक्का से पक्का बोल सकता हूँ क्या, भाई ये पेट्रोल कार कार तो है ही, कम से कम कार तो है ही, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। फिर दोबारा सुनो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट एक चाइल्ड क्लास का है, तो क्योंकि चाइल्ड क्लास इज अ पेरेंट क्लास, इज अ रिलेशनशिप, चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी, तो चाइल्ड क्लास को देखकर आप पेरेंट क्लास की तरह से भी उसको देख सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो पेट्रोल कार इज अ कार, तो सामने एक कार खड़ी है या सामने एक पेट्रोल कार खड़ी है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि वो कौन सी तरीके स्पेसिफिक फ्यूल रखती है अपने अंदर, मतलब किससे वो रिफिल होती है, तो अगर आपको सिर्फ ये पता है कि वो कार है, तो आप ये तो नहीं बोल पाओगे कि भाई ये तो मैं गैस मार रहा हूँ ये तो पेट्रोल वाली है, गैस गलत भी हो सकता है। ये तो मैं गैस मार रहा हूँ ये तो इलेक्ट्रिक वाली है, गैस गलत भी हो सकता है। अगर आपको मतलब इतने ज्यादा महारथी नहीं बन रहे कि आपको नाम पढ़ने, मतलब सिर्फ कार का ढांचा देखने से समझ नहीं आता, उसमें मतलब वैसे वाले केसेस में हम नहीं जा रहे, तो हम क्या बोलते हैं कि यार अपकास्टिंग करना बहुत आसान है, ब्रॉडनिंग करना बहुत आसान है, पेट्रोल कार को देखकर बोलना कि ये तो कार है बहुत आसान है, लेकिन कार को देख के बोलना कि ये तो पेट्रोल वाली ही कार है ये बहुत मुश्किल है। डाउन कास्टिंग करना इतना इजी नहीं है, अप कास्टिंग करना बहुत इजी है। ठीक है, तो हमें ये समझ आया जनरल क्लास क्या है, एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं। जनरल क्लास क्या है, क्लास विद जेनरिक या फिर मेन प्रॉपर्टीज और फंक्शन, जो जेनरिक फंक्शंस होते हैं, जो जेनरिक प्रॉपर्टीज होती है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं इन सब में, वो हम जनरल क्लास को सौंप देते हैं। एक इस ब्लू वाले पॉइंट को बाद में समझेंगे। और स्पेशलाइज्ड क्लास क्या होती है, ऐसी क्लासेस जो ज्यादा स्पेसिफिक हो, जिनके पास पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो, नई प्रॉपर्टीज हो, जो सिर्फ उसी क्लास के पास होंगी, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के पास होंगी, वो क्या होगी, वो चार्ज हो सकती है, या फिर अगर आप डाउन हिल चलाओगे तो वो रिचार्ज हो जाएगी। इस तरह की प्रॉपर्टी सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार के पास ही होगी। डीजल वाली कार के पास क्या प्रॉपर्टीज होगी कि वो धुआं फैलाती है, सिर्फ उसी के पास होगी। आजकल वैसे तो पेट्रोल कार में भी धुआं फैला लो जितना मर्जी, लेकिन डीजल कार ज्यादा धुआं फैलाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्लासेस विच आर स्पेसिफिक हैविंग पर्टिकुलर स्टेट, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी या फिर फंक्शंस होंगे। अब एक ब्लू पॉइंट और आ रहा है। ब्लू पॉइंट क्या है, ब्लू पॉइंट है
कि हमारी जो जनरल क्लास है ना, ये जनरली रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब भाई अगर कार होगी तो या तो पेट्रोल वाली होगी, या तो डीजल होगी, या तो इलेक्ट्रिक होगी। आप ये तो बोल नहीं सकते कि भाई कार है, सिर्फ सिर्फ कार है, ये तो बोल नहीं सकते। अगर वो बनी होगी, कार बनी होगी, चलती फिरती कार होगी, तो उसमें या तो पेट्रोल जाता होगा, या तो डीजल जाता होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी जाती होगी। तो रियल लाइफ में जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली ये जो कार होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कार होगा तो पेट्रोल वाला होगा, या फिर डीजल वाला होगा, या तो इलेक्ट्रिक होगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस कार वाले क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं देना होता है। वो लास्ट पिलर आएगा। इसमें बेसिकली मैंने कुछ कुछ आपको पॉलीमॉर्फिज्म का टेस्ट दिया है, और कुछ कुछ अभी मैं जो बता रहा हूँ वो एब्स्ट्रैक्शन का टेस्ट है। तो ये लाइन किसकी तरफ हिंट कर रहा है, ये एब्स्ट्रैक्शन की तरफ हिंट कर रहा है कि यार जनरल क्लासेस जनरली आपकी एग्जिस्ट नहीं करते रियल लाइफ में। मतलब ये कार वाली क्लास जनरली आपके रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो भाई आप बताओगे तो भाई कि रिफिल किससे करना है, पेट्रोल से करना है, डीजल से करना है, इलेक्ट्रिक से करना है, सीएनजी से करना है, किससे करना है। बाय डिफॉल्ट तो कुछ मान नहीं सकते। तो जनरली क्या होता है, कार क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, पेरेंट क्लास जनरल क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, चाइल्ड क्लासेस एग्जिस्ट करती है। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, रियल वर्ल्ड में। तो इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाने से रोकना होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर इंटरफेस के थ्रू। लेकिन मेन बात क्या है, हमें अगर जो ये पॉइंट्स है, जो हमारी ये वाली अब कास्टिंग डाउन कास्टिंग वाला पॉइंट है, ये पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। और ये वाला जो पॉइंट अभी मैंने बताया कि ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा जनरली, और ये वाला करेगा। ये दोनों पॉइंट ना भी समझ आए हो, क्योंकि अभी हमने एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, ये दोनों पिलर्स जो आगे आने वाले पिलर्स हैं, ये नहीं पढ़े तो कोई नहीं, हमें बस जनरल क्लास क्या होती है, स्पेशलाइज क्लास क्या होती है, ये समझ आना चाहिए। अब इतना तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या होता है, भाई जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन डेफिनेशन बता दो, जनरल क्लास क्या होती है, स्पेशलाइज क्लास क्या होती है बता दो, और रियल लाइफ एग्जांपल तो दे दो। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल तो देख लिया, लेकिन बहुत सारे होते हैं। मतलब सारे के सारी जो एप्स बनती है आजकल, जो सारे के सारे सिस्टम बनते हैं, वो इसी के ऊपर टिके हुए हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो जैसे हम अपना बुक माई शो अगर ले रहे हैं, तो बुक माई शो मूवी इंडस्ट्री ये है जनरल, भाई सारी तरह की मूवी इंडस्ट्री। उसमें हॉलीवुड भी आ सकता है, उसमें इंडियन मूवी इंडस्ट्री भी आ सकती है। फिर इंडियन मूवी में भी बहुत तरह, बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, और मलयालम होता है, मेरे ख्याल से तेलुगु का अलग होता है इंडस्ट्री। तो सारी की अलग अलग इंडस्ट्री है। तो वो क्या हो गया आपके, और स्पेसिफिक हो गई भाई, और स्पेसिफिक इस रीजन में स्पेसिफिक हो गई भाई। या फिर वैसे तो आजकल टॉलीवुड ज्यादा चल रहा है बॉलीवुड से, बट स्टिल वो स्पेसिफिक हो गई। और मूवी इंडस्ट्री जनरल है भाई, किसी भी मूवी में हो सकता है, वो हॉलीवुड की भी मूवी हो सकती है, वो बॉलीवुड की भी हो सकती है, वो टॉलीवुड की भी हो सकती है। व्हीकल, अब ये भी बात समझ आएगी कि भाई रियल लाइफ में व्हीकल क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। व्हीकल आप ये देख के बोल सकते हो ये तो भाई चलने वाली गाड़ी है, बोल सकते हो। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि भाई ये तो सिर्फ व्हीकल है, ये मेरे को नहीं, मतलब आपको नहीं पता वो कार है, बस है, ट्रेन है, या क्या है, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि ये तो सिर्फ व्हीकल है, व्हीकल से ज्यादा कुछ नहीं है, ये बोलना तो गलत है ना। वो क्या होगा भैया, अगर चलता फिरता कुछ चीज है तो या तो कार होगी, या बस होगी, या ट्रेन होगी, या बोट होगी, या एयरप्लेन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो सिर्फ ये बोलना गलत है कि ये तो सिर्फ व्हीकल है। तो हम क्या बोलते हैं, व्हीकल एग्जिस्ट नहीं करते, व्हीकल रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर एब्स्ट्रैक्ट। फिर व्हीकल जैसे मैंने बताया, कार, बस, ट्रेन, बोट, बहुत सारे हो सकते हैं। कार में भी BMW, ऑडी, मर्सिडीज, अगेन एंड अगेन बहुत सारे हो सकते हैं। एनिमल, एनिमल में, एनिमल रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। क्यों भाई, एनिमल होगा तो कौन सा एनिमल होगा, टाइगर होगा, लायन होगा, बियर होगा, डॉग होगा, काओ, गोट, कौन सा होगा। तो उसमें भी आप बाइफरकेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जैसे कार्निवोरस हो गया, ओमनिवोरस हो गया, जो सिर्फ मांस खाते हैं, जो मांस और घास दोनों खाते हैं, और जो सिर्फ घास खाते हैं। तो अलग अलग टाइप के एनिमल्स हो गए। या पर्सन में, जैसे हमने पर्सन के बारे में इनहेरिटेंस के बाद, इनहेरिटेंस में बात करी थी, कि एक हो सकता है गेस्ट यूजर, एक हो सकता है रजिस्टर्ड यूजर, ऑल्दो हमने गेस्ट यूजर पेरेंट रखा था। ये दोनों क्या है, ये दोनों है कस्टमर्स। और क्या हो सकता है, एडमिन हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्टाफ हो सकता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे पर्सन है। तो नीचे से ऊपर बन रहा है, बॉटम अप कंस्ट्रक्शन हो रहा है। Customer is a person, admin is a person, staff is a person, guest user is a customer, registered user is also a customer, customer is a person, और person कुछ नहीं है, person तो पेरेंट मोस्ट है। तो नीचे से ऊपर बनती है, पहले ये दोनों क्लासेस बनी, उससे कस्टमर बना, कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन निकली इन दोनों में। फिर इन तीनों में कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन निकली, फिर हमने सोचा कि यार पर्सन नाम की एक क्लास बना लेते हैं, ताकि वो कॉमन प्रॉपर्टीज रिडंडेंसी ना हो जाए, डुप्लीकेट कोड ना हो जाए। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का। ऑब्वियसली मैं आपको जो गेस्ट यूजर और रजिस्टर्ड यूजर है उसका एग्जांपल तो समझा ही चुका हूँ, मतलब हमने कोड करा ही था इनहेरिटेंस में। तो इसका कोई नया कोड नहीं होने वाला। अगर आपसे कोई बोलता है कि मेरे को एक रियल लाइफ एग्जांपल कोड करके दिखा दो, तो आप क्या बोलोगे, कोई नहीं, हम कोड कर देंगे। हम
कोई से भी इनहेरिटेंस पिक कर लेंगे, उसमें हम क्या बोल देंगे आगे जाके कि पेरेंट वाले को एब्स्ट्रैक्ट कर देना, वो आगे का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई ये है जनरल, ये है स्पेसिफिक, या फिर ये है स्पेसिफिक, ये है जनरल, नीचे वाली स्पेसिफिक, ऊपर वाली जनरल। किसी भी इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल को कोड कर दो, वो जनरल मतलब मोर बहुत सारे चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्या होगा, वो एक जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का एग्जांपल जरूर होगा। क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही इनहेरिटेंस का जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन के ऊपर टिका है। पेरेंट क्लास, जनरल क्लास, चाइल्ड क्लास, स्पेशलाइज क्लास। पेरेंट क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी, चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट करेगी। उसके पास जेनेरिक प्रॉपर्टीज होंगी, इसके पास कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, नई प्रॉपर्टीज होंगी। और हम क्या बोलते हैं कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपकास्टिंग, ऊपर से नीचे जाएंगे तो डाउनकास्टिंग। ये ब्रॉडिंग है, ये नैरोइंग है। और एग्जाम्पल देखा, और भी सारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप कुछ कुछ हद तक अपने इंटरव्यू में इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आपको बाकी के दो पिलर्स, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, पढ़ने चाहिए उसमें, क्योंकि इसी बात का और अच्छे से जिक्र हो रखा है। और उसके उससे भी पहले हमारे कुछ इनहेरिटेंस में और भी टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे बता देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है। कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस पे। ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए, ऑल द वीडियो लंबी होगी, लेकिन अगर ज्यादा लंबी होगी तो ब्रेक कर देंगे वीडियोस को। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं कंस्ट्रक्टर्स में। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास, जो कि इनहेरिटेंस का ही टॉपिक मान सकते हो। तो ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। तो अभी इनहेरिटेंस रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। आई होप आपको अब तक इनहेरिटेंस समझ आ रहा होगा। कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या गीक्चर में किसी से भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।